अशोक मेहता। कौन है ये अशोक मेहता? हर्षद मेहता का छोटा भाई या हर्षद मेहता का जुड़वा भाई? जी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। वो दिल्ली से यहाँ क्यों आ रहा है? जी, गायत्री रेप केस की पैरवी करेंगे वो। वो केस क्या? आने दो आने दो, वो आते वक्त एयर इंडिया से आएंगे और जब वापस जाएंगे तो अमर होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उस केस की पैरवी कोई करना नहीं चाहता। अब अगर वो आ भी गया तो वापस उसका शव ही जाएगा। कुछ दिनों से जनता चैन की नींद सो रही है, उस चैन को खराब करने क्यों आ रहा है वो? ए सूरज, हाँ। तू क्यों गर्मी खाता है? अशोक मेहता को आने हाँ। दो और इस होटल में ठहरने दो। हाँ। उसका खून करने वाला भी इसी होटल में ठहरा हुआ कौन है। है वो? मैं ही हूँ वो सर। सर, मुझे अशोक मेहता पसंद नहीं है सर। मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कोर्ट छोड़िए सर। महीने का 10,000 तो कमाते होगे? पूरा कटकटा के 8,000 मिलता है सर। मैं अपने गेस्ट के लिए 10,000 रुपए का रूम बुक कर रहा हूँ। ठीक है, बुक मुझसे कीजिए उलझने सर। की कोशिश मत करना। ठीक है, तो तुम भी मत उलझो। रूम नहीं क्या देते, कहा? तुमको जो करना है कर लो। क्यों नहीं? अरे जाओ, क्यों नहीं अशोक दे मेहता सकते? के नाम पर रूम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? मिलेगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या है सर कि दिल्ली से अशोक मेहता आ रहा है, उसके नाम पर ये रूम बुक करना चाहते क्या हैं। अशोक मेहता? हाँ सर। देखो, इन्हें जितने रूम्स चाहिए उतने दे दो। हाँ। मेक इट फास्ट। अरे वो खराब टॉयलेट वाला Thank रूम you. इसको दे दो। जेंटलमैन है ही। हाँ, वो हम लोग का जनरल मैनेजर ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। फूल, वो एक लड़की के बलात्कार करने वाले को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। उसे होटल में रूम क्यों दिया? एक्सक्यूज मी मैडम, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा शरीफ नहीं हूँ, लेकिन शराफत है मुझ में। ये रूम मैंने नहीं दिया मैडम, मैनेजर साहब ने दिया मैडम। कहाँ है वो? मिस्टर अशोक मेहता, अगर इस शहर में आओगे तो मिलिट्री भी आपको बचा नहीं पाएगी। क्रिमिनल्स बन रहे कुछ वकीलों का सफाया करने वाला एक खूनी हूं मैं। आप गायत्री केस को हाथ मत लगाना। अभी मिन्नतें कर रहा हूं, फिर भी नहीं माने तो मौत। खत्म कर दूंगा तुम्हें। वो तुम ही हो जो इन लॉयर्स को एक एक करके खत्म कर रहे हो। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, आई एम सो सॉरी। उस दिन तुम कोर्ट में नहीं आए तो मुझे तुम एक डरपोक इंसान लगे, लेकिन तुम अपने ही अंदर एक कोर्ट बनाकर अन्याय को अंजाम दे रहे हो। आज इतना बदलाव आया है देश में, उसकी वजह तुम हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ। तुम्हें मैंने समझे भी गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी सिद्धार्थ। क्या मुझसे अभी तक नाराज हो? आई लव यू सिद्धार्थ। वो रहे वकील जी, अशोक मेहता साहब जी, नमस्ते। आपको किसी भी तरह मेरे बेटे को बचाना होगा। सर, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया मैं मैंने। अपने आप को बचा सकता हूं, तुम अपना ख्याल रखो। एक्सक्यूज मी सर, गायत्री बलात्कार केस लड़ने को कोई भी वकील तैयार न था, फिर आपको डर नहीं? क्या आप इसको हिम्मत लड़ पाएंगे? आप वापस जिंदा लौट के जाएंगे, ऐसा भरोसा है आपको सर? मैं प्रेस वालों के सामने बोलता नहीं, बस कोर्ट में ही बोलता हूं। रिमेंबर दैट। चलिए, बाय। थैंक यू सर। ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू जीएम रूम प्लीज। सॉरी, अकेली लेडीज को हम रूम नहीं देते, हम सिर्फ कपल्स को रूम देते हैं। मैं एमडी की बेटी बोल रही हूँ। मैडम, वो आप थी। बोलिए मैडम। अजय, फोन सिद्धार्थ को दो जल्दी। जी, वो सिद्धार्थ अभी तक यहीं पर थे, मगर अचानक दिल्ली से आए उसी वकील के बारे में पूछे और चले गए। 9th फ्लोर पर गए होंगे शायद, जहां वकील ठहरे हुए हैं। मुझे लगता है वहीं उनसे मिलने गए होंगे मैडम। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर। ओ सर, आई एम सिद्धार्थ, इस होटल का जनरल मैनेजर। नाइस टू मीट यू। आपकी जान को खतरा है ये जानते हुए भी आप यहाँ हमारे होटल में ठहरे हैं। सचमुच आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ओहो, मुझसे ज्यादा हिम्मत तो आप में है। वो कैसे?
मेरी जान को खतरा है जानते हुए भी आपने मुझे होटल में रूम दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक और बात, ये पुलिस वाले मेरी हिफाजत के लिए ड्यूटी पर है, आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? आप ऐसा मत सोचिए सर, चाहे जितने पुलिस वाले आ जाएं, मैं अपनी ड्यूटी ठीक से करूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे तो आपकी हिफाजत की चिंता है कि आप इस होटल में सेफ रहें। नो, मुझे या मेरे साय को कोई छू नहीं सकता। सर, कोई रोशनी में आ जाए और हमला करे तो आपके साये को छूने का मतलब पैदा ही नहीं होता। एक काम कीजिए, हमेशा अंधेरे में रहिए और साये पर नजर सूरज। रखिए। क्या मैंने गलत बोला? माफ कीजिए सर। सॉरी फॉर दिस कमेंट्स। इट्स ऑलराइट। आओ मीट माय वाइफ। श्वेता, भैया 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 भैया। उस ट्रेन में उन आदमियों से बचने के लिए मैं नदी में कूद गई थी। आंखें खुली तो मैंने देखा मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में थी। मुंबई टूर पर आए हुए एक राम सिंह मेहता नाम के आदमी ने मुझे बचाया। मैंने गांव जाकर तुम्हारे बारे में पूछताछ भी की, लेकिन तुम कहाँ हो कोई बता नहीं सका। अनाथ समझ के मुझे उन्होंने अपनी बेटी का दर्जा दिया और साथ ले गए। उन्हीं के रिश्तेदार हैं अशोक मेहता। हम दोनों की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी भैया। हमारे बारे में उनको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। तुम्हें मालूम है, जिंदगी में फिर से तुम्हें देख पाऊं मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई भैया। ए श्वेता, ये देखो तुम्हारे लिए कितने लड़कों की फोटो लाया हूँ। लो, पसंद करो। ये देखो, ये पसंद है, वो पसंद है, ये पसंद है। ये देखो, कौन सा पसंद है मेरी बहन को? एनीबडी ऑफ योर चॉइस। हे, सिद्धार्थ, एडवोकेट अशोक मेहता, सच अ ब्रिलियंट लॉयर। अभी उन्हीं से मिलके आ रही हूं मैं। तुम्हारी बहन पे तो जान छिड़कते हैं वो। तुम जो कहने जा रही हो मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी अपनी बहन से प्यार है। उसको कुछ हो जाए तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगा। इस बात को लेकर उसका पति कुछ भी कर ले तो मैं चुपचाप देख नहीं सकता। इस देश का कोई भी लॉयर इस केस को हाथ लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बड़ा आया ब्रिलियंट लॉयर। कूल डाउन। केस ही लड़ने तो आ रहे हैं, शायद उनको इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ठंडे दिमाग से बात करो, शायद तुम्हारी बात मान के वो वापस चले जाएं। Then it won't be any problem. देखो, कल वो हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं, तब मैं ही उनसे बात करूंगी। डोंट वरी। आज पूरे परिवार को एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मन थोड़ा व्याकुल भी है, पता नहीं क्यों। आपके हमारे होटल में ठहरने से बहुत से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बात को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। यू आर नंबर 1 ब्रिलियंट लॉयर। आप अपना दिमाग ऐसे मुजरिम को बचाने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, उस दरिंदे ने एक लड़की का रेप किया है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उससे हमें क्या लेना देना? उसके लिए आप क्यों अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं? क्यों सिद्धार्थ, आप कुछ बोलिए ना। माइंड योर ओन बिजनेस। सुनिए जी। तू चुप कर। जी मैं तो बस समझा। इनफ, इनफ। ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, एकदम पर्सनल। अरे तू क्या, चाहे कोई भी कुछ बोले, लेकिन मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। Get lost. वापिस जाओ, वापिस जाओ। अशोक मेहता, वापिस जाओ।
अचानक हंगामा करेंगे मैंने नहीं सोचा था। इफ यू डोंट माइंड होटल के बैक गेट से चलें। मैं क्यों बैक गेट से जाऊं? मेरी सुरक्षा का जिम्मा तुम्हें सौंपा है। अगर इन लोगों को तुम यहां से मार के नहीं भगाओगे तो समझ लो इस यूनिफॉर्म को उतार के तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में आके मिलना होगा मुझसे। यू डिसाइड। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है सर, इसको इसी तरह फंसा रहने दो सर। भीड़ इसको घेर के मारेगी तो बच्चों को नानी याद आएगी। वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डी प्रमोशन में ट्रांसफर कर देंगे, देख लेंगे सर। शट अप। हटो हटो, चलो पीछे हटो। हमें जोर जबरदस्ती हटो, चलो पीछे चलो 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 पीछे हटो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चलो हटो, पीछे हटो। चार्ज। श्वेता, श्वेता, क्या बात है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। वो एक एक वकील का खून करता जा रहा है और अब जनता का विरोध देखकर मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अपने पति को कैसे बचा पाऊंगी। मेरी प्यारी बहना, मैं तेरे पति को सुरक्षित वापस भेजने की सोच रहा हूँ। और देखो, तुम्हारा पति कोई अच्छे मकसद से केस लड़ता तो मैं सारी दुनिया से लड़के भी उनका साथ देता, लेकिन वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल का साथ दे रहा है, जो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। तभी तो उस खूनी का सपोर्ट करते हुए सब लोग न्याय का साथ दे रहे हैं। ये तो सही है, लेकिन भैया अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। भैया, तुम्हारे दुख को सुनने वाला तुम्हारा एक भाई यहाँ मौजूद है, लेकिन बेचारी उस अबला लड़की का तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भैया वो सब मुझे नहीं मालूम, उनको किसी भी तरह बचाना होगा। हम दोनों को किसी भी तरह सुरक्षित दिल्ली भेजना होगा। प्रॉमिस करो प्लीज, कसम खाओ भैया। नो नो नो, ये कसम वगैरह खा के तुम्हारा सेंटिमेंटल होना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा मन ठीक नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ मंदिर चलाया मैं। यहाँ आके इस जगह अपने भाई को डिस्टर्ब क्यों करती हो? देखो श्वेता, मेरी रक्षा करने के लिए मिलिट्री, पुलिस वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इन सब को पार करके कोई आ सकता है क्या? और अगर कोई आ भी गया, तेरा भाई अकेला मुझे बचा पाएगा क्या? मेरी बात सुनिए, पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं क्योंकि आपको बचाना उनका फर्ज है। लेकिन मेरा दुख अगर मैं अपने भाई को बताऊं तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, सुनो, हमारे दिल्ली वापस जाने तक आप हमारे साथ ही रहो। मेरी सुरक्षा के लिए ना चाहिए, अपनी बहन की खुशी के लिए। ओके, चलो।